नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एफसीएल के बारे में। एफसीएल की बात करें तो इस स्टॉक में मुझे एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हालांकि आपको दिख रही है नहीं दिख रही दोस्तों, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। ऐसा कि दोस्तों उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। आने वाले समय ये कंपनी जो है कि 500 के लेवल को भी टच करेगी। देखिए, आज की तेज़ी को देख करके मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस को देख करके बात करूँगा दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूँगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर का ये स्टॉक फेवरेट है। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर नहीं दोस्तों, जिस टाइप की कंपनी, जितनी छोटी कंपनी दोस्तों, उस हिसाब से देखा है तो मतलब डीआईएस भी इस स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्टेड भी होते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे स्टॉक के ऊपर बात कर लेते हैं। टेक केमिकल के ऊपर, एफसीएल के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं आज की बात करें तो आज के दिन स्टॉक ने लगभग 3.5% 4% के आसपास तेजी दिखाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है तो प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही ये कंपनी ओपन होती है, मतलब गैप अप ओपन होती है, फिर गिरावट देखने को, फिर तेजी आती है, फिर स्टॉक एक फ्लैट कारोबार करता है। मतलब देखा है तो ये थोड़ा सा मतलब जहाँ पे भी कोई भी छोटी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे देखा है तो मतलब अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे ही। आज की अगर मैं बात करूँ तो 4000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिला। 40 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। वहीं पे जो कंपनी का एक्चुअल मतलब जो बाउंड भी खाई है लगभग 380 के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, जो ऑल टाइम हाई है कंपनी का अगर मैं बात करूँ तो लगभग 400 के आसपास देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 400 के आसपास कंपनी गई थी और अभी तक देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि 1400% का अभी तक कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया है। हालांकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों इस कंपनी को मतलब आप कह सकते हैं कि 85, 80 के आसपास, 85 के आसपास देख रहे थे। उसके बाद जब स्टॉक चलना स्टार्ट किया, मतलब क्या होता है आपको पता ही है ना, कभी भी किसी स्टॉक में तेज़ी रहती है तो वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पहुँच जाते हैं और भी तेज़ी देखने को मिल जाती है। मतलब उसमें क्या है कि एक डबल तड़का लगते हुए भी दिखता है। अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 15 रुपये के आसपास ये कंपनी कोविड पीरियड में आया था। चलिए इसको छोड़ दीजिए, लगभग 70-80 के आसपास तो मैं भी देख रहा हूँ। हालांकि ये कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, सबसे पहले जो मुझे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है दोस्तों इस स्टॉक में, देखिए अभी जो कंपनी स्ट्रगल कर रही है और स्टॉक मतलब जो ऑल टाइम हाई है कंपनी का उसके आसपास ही चल रही है, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय ये कंपनी 500 के लेवल को भी तोड़ेगी। वहीं पे कंपनी की बात करें तो सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो इस कंपनी का जो केमिकल का बिजनेस है दोस्तों, टेक्सटाइल, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो देखा है थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो इस दो सेक्टर को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। वहीं पे अगर मैं फर्टिलाइजर की बात करें तो वो भी मतलब इस समय अच्छा ही कर रहे हैं। सेकंड, लेदर की बात करें तो कोई भी स्टॉक आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा। पेंट सेक्टर की बात करें तो इस समय वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब 3 सेक्टर देखा जाए तो कुछ मतलब अच्छा कर रहे हैं और 3 सेक्टर की बात करें तो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में ले सकते हैं। ऐसा कि दोस्तों सबसे पहले आपसे बता दें टेक्सटाइल, जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो केमिकल तो सबसे पहले आपको चाहिए प्रोडक्ट रेडी करने के लिए। तो कंपनी की जो सेल्स है दोस्तों उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं। हाँ, टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, जो कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट्स रहेंगे उनके बिजनेस के ऊपर थोड़ा इफेक्ट अप्स एंड डाउन सेल्स के ऊपर पड़ सकता है, लेकिन आपको प्रोडक्ट रेडी करना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है कुछ लोग कहें कि ऑर्डर के ऊपर वो लोग रेडी करेंगे, नहीं दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से हो सकता है कि दूसरा अगर आप देखेंगे तो पेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पेंट सेक्टर भी आपको रेडी करके चलना पड़ेगा। लेदर की बात करें तो रिसेंट में हमने देखा था रिलैक्सो फुटवियर की, तो उन्होंने जो कि मतलब कैंपस एक्टिव वियर की बात करें तो उन्होंने भी मतलब कुछ लैंड एक्वायर किया था। तो हालांकि आने वाले समय में उनके भी कुछ प्रोडक्शंस बढ़ते हुए दिख सकते हैं, तो इस कंपनी को भी फायदा हो सकता है। ये कंपनी एक छोटी कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, तो इनके जितना बड़े होने के चांस है उतना ही इनके मतलब छोटे होने के भी चांस है। तो इन सभी पॉइंट को भी आपको नोट करना है, क्योंकि इस कंपनी का जो लो है 203 रुपये के आसपास 52 बिग लो है। हालांकि ये कंपनी कोविड में 15 रुपये 10 रुपये के आसपास भी चल रही थी। ROC कंपनी का बेस्ट है, 2 का फेस वैल्यू देखने को मिलता है। बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा दोस्तों कि ये कंपनी बहुत ही छोटी है। तो देखिए छोटी कंपनी किस लिए है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो थोड़ा सा अपने को मतलब हज़ारों करोड़ में या 500 करोड़ 1000 करोड़ में नहीं दिखता दोस्तों। ये छोटी कंपनी इनके 100 400 500 करोड़ ही इनके लिए बहुत हो जाता है। ऐसे में देखा जाए जो सेक्टर का लीडर है दोस्तों PI, मतलब अगर मैं पीडीलाइट की बात करूं तो ये भी अभी नहीं चल रहा है। मतलब देखा है तो पीडीलाइट कितने पे 2600 पे ट्रेड हो रहा है। SRF भी नहीं चल रहा है। सोलार इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये भी कंपनी देखा जाए मतलब एक प्रकार से ये थोड़ा अच्छा चल रही है मेरे पॉइंट से। लिंडे की बात करें तो ये भी कंपनी आप देख सकते हैं 2000 की कंपनी सीधा 6000 पे पहुंच गई। तो आने वाले समय दोस्तों ये भी कंपनी चलेगी। हालांकि अभी तक टाटा केमिकल भी उस टाइप का रिटर्न बना के नहीं दिया, दीपक नाइट्रेट भी अभी तक नहीं चला है। तो कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि एक पूरा केमिकल सेक्टर ही नहीं चल रहा है। मतलब क्या है कि जो कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं जिस सेक्टर वाले, वो पूरा एक सेक्टर नहीं चल रहा है। तो इस पॉइंट से आप चाहे थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। सेकंड, जो इसमें पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है,
कंपनी के मार्जिन की बात करें तो 26 के आसपास है इस क्वार्टर में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का हर साल जो मार्जिन है वो इम्प्रूव भी हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखेगा। सेल्स ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। देखिए छोटी कंपनी तो इससे बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखना है। CGR भी कंपनी का अच्छा है, रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का अच्छा है। कंपनी प्योर डेट फ्री देखने को मिलती है, तो इनको कोई भी मतलब लोन का जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो पे करना नहीं है। तो छोटी कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा, मतलब जो ये अपना खर्चा है दोस्तों, एक्सपेंसेज, मतलब उससे जितना मार्जिन्स निकाल सकते हैं दोस्तों प्रोडक्ट से, वही इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ऐसे में छोटी कंपनी दोस्तों तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब DIs या FIs इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पब्लिक इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखा है तो इस बार पब्लिक ने सेलिंग किया है, और यहाँ पे अगर मैं DIs की बात करूँ तो DIs ने बाइंग किया है। तो ये थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि स्टॉक भी एकदम अभी टॉप के करीब चल रहा है, तो मतलब ब्लाइंडली आपको बाइंग नहीं करना है, खुद का एनालाइज भी करना है अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करेगा, जितना भी सेक्टर का हमने दोस्तों नाम लिया, मतलब मेरे पॉइंट से देखा है तो कुछ सेक्टर हो सकता है चल रहे हैं, कुछ सेक्टर नहीं चल रहे हैं। वहीं पे कुछ कंपनी के ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो कि मेजर क्लाइंट्स भी देखने को मिलते हैं, तो मेजर क्लाइंट्स का भी चलना जरूरी है दोस्तों। तो ऐसे में ये स्टॉक देखिए, ये छोटी कंपनी तो इसके टारगेट देने या कुछ भी करने दोस्तों मतलब कि बहुत ईजी नहीं है दोस्तों। कल रातों रात ये कंपनी अचीव भी कर लेगी। इसमें अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है कि अगर आप इस कंपनी के 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो टॉप से कंपनी जिस समय गिरावट दर्ज की थे ना, तो लगभग देखा है तो 40% 50% के आसपास कंपनी क्रैक भी हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। 34% तो आपको दिख रहा है। ये कंपनी 203 रुपये के आसपास भी आई थी, और हाई की बात करें तो लगभग 400 के आसपास भी गई थी कंपनी। तो देखा जाए तो 50% के आसपास कंपनी क्रैश भी हुई थी। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, स्टॉक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये कंपनी देखा जाए तो जो कंपनी का बाउंड भी खाई है, अभी कितने पे कंपनी ट्रेड हो, 360 के आसपास ट्रेड हो रही है। वहीं पे कंपनी का जो बाउंड भी खाई है 380 के आसपास है। देखा तो बहुत दूर नहीं है। तो जो भी रिटेलर बाइंग करेगा दोस्तों, लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होगी दोस्तों, तो ये छोटी कंपनी तो इनके गिरने के ज़्यादा चांस है। तो हो सकता है कि कंपनी वही 350 या 340 के आसपास, हालांकि हो सकता है 300 भी आ सकती है। लेकिन हाँ, अभी गिरने के कम चांस है दोस्तों, क्योंकि एक सेक्टर ही पूरा रिकवर हो रहा है। तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 400 के लेवल को तोड़ती है तो 500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, 500 के आसपास भी जा सकती है। अच्छा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।